अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम सलाम और हव्वा को दुनिया में भेजा तो उन्होंने इंसानों की नस्ल की शुरुआत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बहुत से बेटे बेटियां हुए, जिनमें दो बेटों का नाम था हाबील और काबील। हाबील और काबील दोनों में अंतर। हाबील नेक, समझदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वह बकरियां पालता था और मेहनत करता था। दूसरी ओर काबील जिद्दी, घमंडी और जलन रखने वाला था। वह खेती बाड़ी करता था, लेकिन अल्लाह की बातों पर ध्यान नहीं देता था। निकाह का मसला और जलन की शुरुआत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समय में अल्लाह का हुक्म यह था कि एक जुड़वां भाई का निकाह दूसरे जुड़वां बहन से किया जाए। हाबील और काबील दोनों के जुड़वां बहनें थीं। जब निकाह का समय आया तो अल्लाह के हुक्म के अनुसार हाबील का निकाह काबील की बहन से और काबील का हाबील की बहन से तय किया गया। लेकिन काबील को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी बहन सुंदर थी और वह उसी से शादी करना चाहता था। हजरत आदम का फैसला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम इस झगड़े का फैसला अल्लाह की मर्जी से करेंगे। तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए दो। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर लेगा वही हक पर होगा। कुर्बानी का वाकया। दोनों भाइयों ने कुर्बानी दी। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी और तंदुरुस्त बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान की, जबकि काबील ने खराब फसल और खराब अनाज पेश किया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबील की कुर्बानी को नामंजूर कर दिया। यह देखकर काबील के दिल में जलन, गुस्सा और नफरत बढ़ गई। उसने हाबील से कहा, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। हाबील ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा भी तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहां का रब है। मैं चाहता हूं कि तू मेरा और तेरा गुनाह लेकर जहन्नम में जाए। यही जालिमों की सजा है। लेकिन हाबील ने अपनी जलन और गुस्से को नहीं रोका और एक दिन जब हाबील अकेला था, उसने धोखे से अपने भाई को मार डाला। इंसानी इतिहास का पहला कत्ल। यह इंसानियत का पहला कत्ल था। एक भाई ने अपने ही भाई को सिर्फ जलन और घमंड की वजह से मार डाला। अल्लाह को यह बहुत नापसंद हुआ। काबील को समझ नहीं आया कि अब वह अपने भाई की लाश का क्या करे। काबील की शर्मिंदगी। अल्लाह ताला ने काबील को सिखाने के लिए एक कौआ भेजा। वह कौआ जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौए को दफन कर रहा था। यह देखकर काबील को एहसास हुआ कि एक जानवर को तो दफन करना आता है, लेकिन वह इंसान होकर भी नहीं जानता कि भाई की लाश के साथ क्या करना है। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौए जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई